यूजुअली तो मुझे टारगेट करते हैं, जिससे मुझे कोई मसला नहीं होता, बिकॉज आई हैव। आपने कभी मार्केक्स चलाई तो छोड़े, आपने कभी मार्केक्स देखी है? तू सी ए वी ना 3 में ना 13 में। मैंने फ्लिंट को उस टाइम भी मना किया, मैंने कहा फ्लिंट दिस इज नॉट हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ऑलराइट बॉयज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। थैंक्स फॉर आस्किंग। एक बंदा जो खैरियत से नहीं है आजकल, वो है मार्केक्स का ड्राइवर, क्योंकि भाई ने रिवर्स गियर लगा दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या वो डर गया जिसकी वजह से उसके ख्यालात, एहसासात और जज्बात में ऐसी चेंजेस आई कि मार्केक्स 300G समेत उसने रिवर्स गियर लगा दिया? उसकी वजह जो है साइबर बुलिंग है। जो मेरे टिकटॉक अकाउंट का जो ट्रैफिक है, फॉलोअर्स अनफॉलोअर्स, क्योंकि जब फॉर यू पे बात चढ़ जाती है तो फिर आपके फॉलोअर्स होते भी नहीं है। 98% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन फॉलोअर्स। तो उस ट्रैफिक की वजह से फ्लिंट को काफ़ी हेट स्पीच और बुरे कमेंट्स का सामना करना पड़ा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दिस, द ओनर ऑफ मार्केट्स। जिन लोगों ने ये पिछले 2 व्लॉग्स नहीं देखे, ये लड़का जो है, ये ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। इसका नाम समीन है। आई कॉल हिम डेरियस फ्लिंट, और मैं काफ़ी सालों से फॉर द पास्ट 5 years उसको मैं डेरियस फ्लिंट, दैट्स व्हाट आई कॉल हिम। आई डू नॉट कॉल हिम बाय हिज रियल नेम। तो दैट्स वाई मैं इस वीडियो में भी उसको डेरियस फ्लिंट, और पिछले 2 व्लॉग से मैं उसको डेरियस फ्लिंट से मैं एड्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब स्टोरी क्या है? अब स्टोरी ये है कि जब हमने मार्केक्स वर्सेस एक्वा रेस हमने ये कैप्चर किया, तो बिफोर पोस्टिंग ऑन यूट्यूब मैंने एक क्लिप यूट्यूब पे चढ़ाई थी, और सॉरी टिकटॉक पे चढ़ाई थी। तो जब टिकटॉक पे वो मैंने पोस्ट कर दी तो काफ़ी मतलब व्यूअर्स आ गए। अब अराउंड 100 के 50 कैसे तो ऊपर थे। इतने व्यूज़ के साथ कमेंट्स भी अच्छे खासे आते। अब जो कमेंट्स उस वीडियो पे आ रहे थे, ऑब्वियसली अब लोगों ने फर्स्ट टाइम, और वो भी टिकटॉक की आवाम ने फर्स्ट टाइम वो देख रहे थे कि भाई एक एक्वा 1.5 वो मार्केट्स के साथ चल रही है। और मैंने वो क्लिप चलाई थी टिकटॉक पे जिस पे फ्लिंट की मार्केट्स ज़रा सी हमारे साथ चली थी। अगर वो मैं इसको लीड दे देता, वो वाली वीडियो में लगा देता, पता नहीं उस पर क्या लोगों का क्या रिएक्शन होता। एनीवेज उस पर काफ़ी हेड स्पीच आई, काफ़ी बुरे कमेंट्स, और जो यूजुअली तो मुझे टारगेट करते हैं, जिससे मुझे कोई मसला नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस सोशल मीडिया। आई हैव बीन ऑन सोशल मीडिया सिंस 2019, तो मुझे काफ़ी आदत हो चुकी है। फ्लिंट वाज न्यू टू दिस। अब वो फर्स्ट टाइम उसको मैंने टैग किया, और उसके बाद बस कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, और सब मार्केक्स के ड्राइवर को बुरा भला कहने लगे, जो विच वॉज फ्लिंट, और मैंने उसको टैग भी किया था। इवन तो कुछ उसके लोगों ने, कुछ उसके फ्रेंड्स ने, अब जरा सोचे, कुछ उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने उसको फ़ोन कॉल्स भी लगा दिए। जस्ट इमेजिन दिस। अब वो फ़ोन कॉल्स लगा रहे, और ये सब कुछ ये मुझे फ्लिंट ने बताया। अब फ़ोन कॉल्स फ्लिंट को लगे कि आपको मार्केट्स चलानी नहीं आती, और आपने ये नहीं किया, और आपने वो नहीं किया। चलिए ठीक है, वो बात ठीक है। फ्लिंट मेरे पास आया, उसने मेरी सब बातें मेरे सामने की कि मैं तो ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर आप चाहते तो बस वीडियो हम डिलीट करेंगे, या आपको हम टैग आउट कर लेंगे। लेकिन वो कुछ और चाहता था, वो भी मैं अभी ज़रा सी देर में आपको बता दूंगा। व्हाट डिड ही वांट? अब हुआ क्या, जब फ्लिंट को कॉल्स आने लगी, और मतलब ये हेड स्पीच के अलावा कि आपके पर्सनल कैपेसिटी में आपके फ्रेंड्स उठकर आपको कॉल कर रहे हो, मतलब ये आपको, मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो लोग आपको कॉल्स लगा रहे हैं, इसमें कितने लोगों ने आपको ये गुजरी हुई ईद पे आपको विश किया? ये चले ईद छोड़े, आपको बर्थडे पे विश किया? When was the last time they made contact? तो वो अनट्रेसेबल थे ही नहीं। ये सिर्फ आपको नीचे दिखाने के लिए ये आपको ये कॉल्स, ये फ़ोन कॉल्स, ये उनको कख नहीं पता। अब फॉर एग्जांपल मुझे कॉल आ जाती है, और एक बंदा मुझे कहता है कि भाई ये आपको चलानी नहीं आती, और आपने ये कर दिया, बदनाम कर दिया, और बुरा भला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस बंदे से जिसके पास मेरा नंबर हो, उससे मैं पूछूंगा कि भाई आपने कभी मार्केट्स चलाई तो छोड़े, चलाई तो दूर की बात, आपने कभी मार्केट्स देखी है? कभी उसका साया आपने देखा है? या ये भी चलिए छोड़े, आपके पास खुद क्या है? कल्टस GLI क्या 125? अगर बंदा थोड़ा सा एक्सट्रीम किस्म की क्रिटिसिज्म करे, तो मैं भी उस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछता कि आपके घर में पंखा है? आप मुझे मार्केट्स चलाने के, देखो, अगर कोई मुझे फ्लिंट को मार्केट्स चलाने का मार्केट्स लॉन्च करने का तरीका सिखाए,
तो इस बंदे को चाहिए कि उसने 2 बार मार्केट्स कम से कम रखी हो, क्योंकि फ्लिंट इज ऑन सेकंड मार्केट्स। इससे पहले उसके पास 300G था। फ्लिंट ने वो इसलिए चेंज किया क्योंकि उसने कहा कि TRD मार्केट्स उसमें ऑप्शन ज़्यादा है। अब मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, लेकिन दैट्स व्हाट फ्लिंट सेड। तो वो 300G प्रीमियम सोल्ड कर 300G TRD व्हाटएवर। अब मैंने चेक नहीं किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे फ्लिंट ने कहा था। इट्स नॉट एन NCP, इट्स नॉट इवन शावर्ड। 2 फेंडर्स जो थे मेरे ख्याल से वो जस्ट स्प्रे थे। अब एक बंदे के पास उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की और एक दूसरा उठ का जो जिसके पास कल्टस या GLI हो या इवन उसके पास 1.8 सिविक भी हो और वो उसको चलाने का तरीका वो बताए और उसको क्रिटिसाइज करे, तो मतलब ये बात सेंस नहीं बनाती। अच्छा ये तो छोड़े, ये तो फ्लिंट के दोस्त थे, चले वो सो कॉल्ड या रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स है जो भी थे, ये तो फ्लिंट के दोस्त थे। अब वो लोग जो टिकटॉक पे, अब ये मैं देख रहा था, अब जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यूजुअली मुझे कमेंट से मसला नहीं होता क्योंकि मुझे पता है अपने लोग मुझे मालूम है। अब मैं जो कमेंट्स में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अब उसमें लोग इस तरह लोग भी है जिसके आप प्रोफाइल्स आप खोले तो उन्होंने लिटरली 1 to 5 के साथ उन्होंने पिक्चर्स, मतलब वो वीडियोस जिसमें कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। एक टाइम था मैं जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज में मुझे तो एक गाड़ी भी नहीं अलाउड थी, तो वो मैं माइंड नहीं करता। लेकिन जब एक बंदे के पास खुद अपनी 1 to 5 हो और वो उठकर आपको मार्केट्स चलाने के तरीके से कहा है और वो भी हेट स्पीच पे और क्रिटिसाइज भी इस वे में करे कि भाई मतलब ऑलमोस्ट नहीं दिए, बहुत से लोगों ने गालियाँ दी। वो तो हमारी एडमिन टीम ने वो इस तरह कमेंट्स वो इधर उधर कर देते हैं, लेकिन इस तरह हुआ है। अब ये लोग जो है ना, मतलब भाई तुम लोगों का क्या लेना देना इस मामले के साथ? तू CAV ना 3 में ना 13 में, आपका क्या लेना देना? अगर कोई मार्केट्स का ऑनर हो या एक्वा का ऑनर हो वो भाई उस पर क्रिटिसाइज करे तो फिर भी वो बात ज़रा समझ में आ जाती है। लेकिन क्रिटिसिज्म भी एक विद इन अ पैरामीटर्स, ये नहीं कि आप यार वो इस बंदे को आप इतनी अजीब किस्म के कमेंट्स करें कि वो मेंटली ही वाज मेंटली टॉर्चर्ड, इसलिए तो उसने रेस नहीं किया, ही बैक्ड अवे। उसने कहा यार आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद दिस। तो फ्लिंट केम टू मी और उसने मुझे ये कहा कि यार मैंने जो वीडियो पोस्ट की जिस पर मैंने फ्लिंट को टैग किया ऑन हिज रिक्वेस्ट, उस पर ये हेड स्पीच और हेड कमेंट्स आ रहे हैं। अब मुझे चाहिए, फ्लिंट ने मुझे कहा कि अब आपको चाहिए कि आप एक दूसरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाएं और आप उसको पोस्ट करें। मैंने फ्लिंट को उस टाइम भी मना किया, मैंने कहा फ्लिंट दिस इज नॉट हाउ द इंटरनेट वर्क्स। करोगे तो उस पर सेम रिएक्शन मतलब हो सकता है और भी बुरा हो जाए, और जिन लोगों का ख्याल नहीं था उनका भी ख्याल पड़े। मैं दिस इज नॉट हाउ द इंटरनेट वर्क्स, और वो भी खासकर हमारी कम्युनिटी में टिकटॉक की। तो लेकिन फ्लिंट वो नहीं माना। मैंने फिर भी उसको मैंने समझा और मैं वही बात मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ जो एग्जैक्टली मैंने उस दिन फ्लिंट को कही थी। मैंने फ्लिंट को कहा कि देयर इज अ सर्टेन इंडिविजुअल इन लाहौर, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव हिज परमिशन, मैं कोई बुरी बात नहीं कहने जा रहा, लेकिन पता नहीं आपको नहीं पता सामने वाला बुरा मान जाए। खैर, देयर इज अ सर्टेन इंडिविजुअल इन लाहौर जिसने एक K24 सिविक नाइट्रोस तैयार की है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब वो 600 HP है आई थिंक विद द नाइट्रोस और मैक्सिमम शॉट्स जितने वो रन करती है। इट्स इन 600 HP नेचुरली एस्पायरेटेड विद नाइट्रोस, और मेरे ख्याल से लेट्स यूज अ कंजर्वेटिव फिगर, आई थिंक इट्स 13,000 RPM, लेकिन 11,000 RPM पर वो गाड़ी पहुंचती है। और वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 1 करोड़ से ऊपर के पैसों की है। वेयर इज इश्यूज, वो 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। जब वो बंदा वो गाड़ी लॉन्च करता है तो जाके ज़रा आप उसके कमेंट्स चेक करें फेसबुक पे। मैंने खुद देखकर मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे, और आई वाज ट्राइंग टू मेक फ्लिंट अंडरस्टैंड। ये मैं फ्लिंट को ये बताना चाह रहा था कि जाके ज़रा आप उसके कमेंट्स देखें, उसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और वो गाड़ी है यूनिक गाड़ी जो पाकिस्तान में दूसरी नहीं है, इस तरह दूसरी गाड़ी नहीं है। 11,000-13,000 RPM में कौन सी गाड़ी चलती है नेचुरली एस्पायरेटेड? एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी, और अगर हो भी तो सरफेस पे मेरे ख्याल से वो नहीं है। तो उस बंदे को आप देखो उसको किस तरह क्रिटिसिज्म मिलती है, उसको किस तरह लोग क्रिटिसाइज करते हो, मतलब ये जो यू जस्ट सी इट फॉर योर सेल्फ। तो भाई आपको क्या मसला है? आपने अभी एक मार्केट्स लेकर अब ज़रा सी हमने फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड करी, उसमें थोड़ी सी क्रिटिसिज्म होगी तो बस होने दो, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। अब अफसोस की बात ये कि ये जो लोग जो वहाँ क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब सेम लोगों के आप अगर प्रोफाइल्स खोल दे तो उसमें 1-2 आपको इस तरह भी मिल जाएंगे कि जब सऊदी में आउटसाइड
ये अब्रॉड बाहर के ममालिक में जब ये लोग ड्रिफ्टिंग करते हो, उनकी एक अजीब सी ड्रिफ्टिंग होती है जो 160-200 स्पीड में होती है, कभी कभी वो 2 टायरों से वो लैंड क्रूजर्स चलाते हैं, वही वीडियोस वो उठाकर अपने स्टेटस पर पोस्ट करके फॉरेन सॉन्ग्स लगाते हैं। वहाँ उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब हमारे अपने बंदे, आपके अपने बंदे, आपके पाकिस्तानीज, आपकी कार कम्युनिटी के लोग 2 गियर्स में गाड़ी खींचे तो फिर वो आपसे हजम नहीं होता और आप गाड़ियों पर उतर आ जाते हो। लिटरली आप कुछ लोग गाड़ियों पर उतर आ जाते हैं। इवन मैंने फ्रेंड को इसके अलावा मैंने समझा दिया कि कार कम्युनिटी से बाहर भी अगर आप देख लो, प्रोफेशनल एथलीट्स, उन पर भी क्रिटिसिज्म होती है। मतलब प्रोफेशनल एथलीट्स, प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है ना, ये कमेंट्स तो उनको भी पढ़ते हैं, तो भाई आपको क्या मसला है। लेकिन चले खैर, फ्रेंड नहीं माना, तो उसके बाद फिर मैंने एक ऑन हिज रिक्वेस्ट एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने बनाई, वो मैंने पोस्ट की और वही हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन सोशल मीडिया सिंस 2019। मुझे पता है कि लोग ये कैसे काम करता है। तो जब मैंने वो वीडियो मैंने पोस्ट की तो उस पर भी सेम रिएक्शन था लोगों को, और लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे थे। सब लोग मुझे लोग कह रहे थे कि आपने उसको पैसे दिए, आपने उसको पैसे देकर आप रेस जीत गए। और मैक्सिमम जो लोग थे वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। मुझ पर सिर्फ ये मुझ पर सिर्फ ये इल्ज़ाम लग रहा था कि भाई ये द रेस वाज स्क्रिप्टेड। और भाई अजीब सी बात है, मैं तो अभी भी उन लोगों को कहता हूँ, अगर आपकी क्यूरियोसिटी हो, सेम रोड्स पर आप आगे चेक कर ले। रोड्स आप डिफरेंट कर लेंगे, आप ये ग्रिप वाली इशू आप ज़रा सॉल्व कर लेंगे तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट। सेम रोड्स पर आप सेम गाड़ियाँ लेकर आए स्टॉक, अगर ये रिजल्ट ना हुआ तो फिर ये मैं और ये आप। लेकिन चलो खैर, वो लोगों ने जो कमेंट्स करने वो तो वैसे भी करने होते हैं। अब मैंने सेकंड एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने जब पोस्ट की, उस पर सेम रिजल्ट आया, तो उसके बाद जो था ना वो बिल्कुल फ्लिंट जो था ना वो बिल्कुल सीन से गायब हो गया। और ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह 2019 में मुझे इस तरह कमेंट्स मिले थे, मैंने हर कमेंट का मैंने रिप्लाई दिया था। जिन्होंने गालियाँ दी तो उनको मैंने गालियाँ दी, और जिन्होंने मतलब आर्ग्यू करना था उनको आर्ग्यू, जिन्होंने अप्रिशिएट करना था उनको भी मैंने रिप्लाई दिया फर्स्ट टाइम। लेकिन उसके बाद ये नहीं, फिर उसके बाद मुझे समझ आ गई कि भाई कमेंट्स जो भी करते हैं वो करने दो, वो कोई मसला नहीं। अब मैं 4 इयर्स से मैं सोशल मीडिया में हूँ, कोई भी बंदा उठकर मेरे पास सीरियल में मेरे साथ ये पेशावर में जवाब और इस्लामाबाद जहाँ भी मैं घूमता हूँ, कोई बंदा भी मेरे पास नहीं आया और उसने मुझे इस तरह जिस तरह वो वल्गर ज़ुबान वो कमेंट्स में यूज़ करते हैं वो मेरे सामने यूज़ नहीं की, और ज़रा यूज़ करके भी देखा है, ये यूज़ करके देखा है और मैं देखता हूँ ये किस तरह टिक जाते हैं। 4 इयर्स में ये नहीं हुआ। हाँ, मेरे साथ लोग मिले हैं, उनकी जो स्पीच, उनकी बातों में मैंने वो हॉस्टिलिटी भी मैंने सेंस की, लेकिन वो शो नहीं कर रहे थे। मतलब आपको फैंस भी मिलेंगे, आपको हेडर्स भी मिलेंगे, लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। अब सेकंड वीडियो पोस्ट होने के बाद जब ये सेम रिएक्शन आया तो फ्लिंट बिल्कुल सीन से गायब हो गया। अब मैं फ्लिंट्स को मैं कॉल लगा रहा हूँ और वो कॉल से उठा नहीं रहा था। अब दिस इज समथिंग पर्सनल है, चलिए खैर मैं आपके सामने रख दे दूँ। बिकॉज फ्रेंड के कहने पर मैंने स्टेटस अपलोड किया था ऑन माई इंस्टाग्राम, मैंने यूट्यूब पर भी एक प्रॉपर अनाउंसमेंट की है। उसके बाद अगर यूट्यूब वट एवर XYZ रीजंस आप पीछे हट रहे हो, माई सब्सक्राइबर्स, माई फॉलोअर्स, दे हैव द राइट टू नो वाई। क्योंकि इस तरह काम नहीं होता। मैंने फ्रेंड्स को मैंने कॉल लगाना स्टार्ट किया, उसने कहा कि आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ और मैं कुछ मसले और ये और वो, मुझे बिल्कुल मैंने कहा फ्रेंड, मैं आज रात की बात नहीं कर रहा, मैं कल की भी बात नहीं कर रहा। द कमिंग वीक और द नेक्स्ट 2 वीक और 3 वीक्स में मुझे सिर्फ आई नीड यू जस्ट फॉर 3-4 आवर्स। तो उसने मुझे कहा कि बस खुदा खैर कर लेगा। मैंने यार फ्रेंड, तो खुदा ने तो ऑलरेडी खैर किया। अपने टाइम पे सूरज निकल रहा है, अपने टाइम पे सनसेट है, ना तो तूफान आया ना तो क़यामत आई, तो ऑलरेडी वो तो खैर है। आप मुझे टाइम दो, नॉट ड्रैग आवर गॉड इनटू दिस। ये अक्सर मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ जब वो अपने शॉर्टकमिंग्स के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं कि बस खुदा खैर करेगा। इट्स जस्ट अ नेशनल वे ऑफ सेइंग कि नहीं, बस मैं नहीं कर रहा। चलो ठीक, मैं फ्रेंड के साथ मैं ये और ये बातें मैं उसके साथ व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस पे हो रही थी, क्योंकि फ्रेंड कॉल्स नहीं पिक कर रहे थे। तो मुझे उस टाइम मुझे थोड़ी सी शक पड़ गई कि भाई आप तो प्राइम मिनिस्टर हो नहीं, इतना तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बिजी होता कि भाई 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स में आपको 2-3-4 आवर्स नहीं मिल रहे। 2-3-4 आवर्स भी छोड़े, 1 आवर में भी काम हो जाता। हमें क्या चाहिए था, हमें बस इतनी सी सड़क चाहिए थी। आपको कौन सा मैंने मोटरवे पे फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद हमने रेस लगाना था।
जब वो बिल्कुल उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो बस मुझे समझ पड़ गई कि ये नहीं लगाना चाहता। बहुत दिनों बाद फिर जब मैंने मैसेजेस और टेक्स्ट छोड़ दिए तो फ्लिंट इज ही काइंड ऑफ लुक्स अप टू मी, ही इज़ माय फ्रेंड लेकिन ही लुक्स अप टू मी। तो वो आफ्टर मंथ्स वो मेरे पास आया और उसने मुझे कॉल लगाया। मैंने फर्स्ट कॉल तो मैंने पिक भी नहीं किया, उसके बाद दोबारा उसने जब कॉल मुझे की एंड वी मेट तो मैंने फिर फ्रेंड को कहा कि यार ये तूने क्या किया, और मैंने उसको ये भी कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा यूट्यूब ही नहीं चल रहा, मैं आगे नहीं जा सकता जब मैंने ये इशू मैंने एड्रेस ना की हो। तो उसके बाद जब मेरे फ्रेंड के साथ मेरी बात हुई तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये सीन था। अब मेरा फ्रेंड से उस टाइम भी ये गिला था, आज भी ये गिला कि यार यू कुड हैव बीन ऑनेस्ट, यू कुड हैव बीन ऑनेस्ट। आप मुझे बता रहे थे, मैं कौन सा आपके सर पे बंदूक रख देता। तो ये इस तरह तो बात नहीं है कि भाई आपकी गाड़ी दुनिया में आखिरी गाड़ी थी और उसके साथ ना हो जाते तो हम मर जाते। मार्केट्स हम दूसरा भी अरेंज कर सकते थे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड के सर्कल में और भी मार्केट्स है, एक मार्केट्स दूसरी भी है, हम उसके साथ अरेंज कर देते। भाई आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन चलो खैर उसका भी अंडरस्टैंडिंग था क्योंकि मैं भी वो खुद भी उसके कुछ मसले चल रहे थे, फिर उसके बाद ये वाला मसला आ गया तो बस ही बैठ आ गए। और वो सीधी सारी बात ये भी, ही इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया, उसको क्रिटिसिज्म क्यों पड़े, मुझे पड़े तो भाई आई साइंड अप फॉर दिस। जिस टाइम मैंने यूट्यूब अकाउंट बना दिया और मैंने इंस्टाग्राम और मैं एक पब्लिक फिगर मैंने वहाँ लिख लिया अपने इंस्टाग्राम बायो में, तो आई साइंड अप फॉर दिस। लेकिन उसने तो ये सब कुछ ही डिडंट साइन अप फॉर दिस, ये वो क्यों ये फेस करेगा। खैर अब फ्रेंड के दोबारा ख्यालात, एहसासात और जज्बात बदल के अब मुझे कह रहे कि भाई इस मार्केट्स के बाद मैं अब एक 2GR मार्केट्स है मेरी, उसके साथ बात चल रही है और मैं अब 2GR मार्केट्स ले रहा हूँ और खैर कोई बात नहीं, भाई जो भी होगा देखा जाएगा और उसमें रेस लगा है। मैं कह भाई 2GR 3GR 1GR की बात नहीं है, मतलब हार जीत इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। आफ्टर ऑल 300G से हमने कौन सा जीत जाना था। इट वुड हैव बीन अ वेरी क्लोज रेस। अगर ड्रॉप भी हो जाता तो मैं खुश हो जाता क्योंकि बिकॉज 2000cc का स्टॉक और 3000cc का स्टॉक मतलब काफ़ी डिफरेंस है। तो भाई आपकी वो 2GR और वो मुझे कोई मैं मतलब उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब वी शुड हैव डन इट। एज़ फॉर द 2GR, अगर वो 2GR लेकर आ जाएगा तो हम मेरे स्लीव में भी एक ट्रिक है जो उस टाइम मैं मैदान में फेंकूँगा और फिर उसके 2GR के साथ भी मतलब एक अच्छा क्लोज मैच होगा। विद दिस सेटअप, इस ट्यून के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता बिकॉज पावर डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 70। लेकिन आई नो अ वे आउट। लेकिन जब लेट द 2GR कम टू अस, जब 2GR आ जाए फ्लिंट का तो फिर उस टाइम देखा जाएगा। अब मैं आप कुछ नहीं बता रहा, नो प्रेडिक्शंस, नथिंग व्हाटसोएवर। मेरा जो रूटीन है आजकल वो मुझे इट रिक्वायर्स मी टू ट्रैवल ऑन मोटरवे। आई कैन टेक माई डेली और आई कैन टेक माई 86। मेरे ख्याल से आई विल टेक माई 86 फॉर फन, क्योंकि जब भी मैं लेके जाता हूँ तो कोई पूरी मोटरवे पे 2-3 लोग हजरात मुझे मिल जाते हैं, उनके साथ मतलब ये हम दोबारा अपनी गाड़ी चेक करेंगे, अपने क्या चेक करेंगे, उनके साथ दौड़ाएंगे, पता चलेगा भाई वो हम पीछे रहते या वो पीछे रहते, ये सब मैदान पे पता चलेगा। तो रेसेस ऑन मोटरवे दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि अब आई विल ट्रैवल एंड दिस विल हैपन, इट इज़ इनएविटेबल, अवॉइड ही नहीं हो सकता। और अब आजकल तो जब भी हमारी 86 कोई देख लेता है तो उसके सामने आके डबल इंडिकेटर्स दिए तो अपना वो फर्ज समझते हैं। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो you will see me on motorways. Allah Hafiz boys, see you in the next video.